जय हिंद साथियों, मैं सूरज तिवारी आपके YouTube चैनल कृष्णा क्लासेज द एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायो का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये +1 का चैप्टर है जो कि नीट के लिए और +1 CBSE, ICSE और BSc के लिए सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक, ये कृष्णा क्लासेज द एजुकेशन हब लिखा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं लेकिन आप लोग इसको दिल से लगा के रखिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ, चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पर फ्लावरिंग मतलब आप समझ जाइएगा कि एंजियोस्पर्म प्लांट की बात किया जा रहा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बारे में बात किया जा रहा है। अगर इसको हम लोगों को पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग बेटा टिश्यू के बारे में जानेंगे कि टिश्यू होते क्या है। तो टिश्यू जो होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है बेटा वो आपका प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू होगा। ठीक, और सेकंड जो होता है वो एनिमल टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यू होता है। ठीक, प्लांट टिश्यू जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, ये भी डिवाइडेशन होते हैं प्लांट टिश्यू। एक जो होता है आपका वो होता है मेरिस्टेमेटिक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो सेकंड पार्ट होता है परमानेंट बोला जाता है, परमानेंट टिश्यू बोला जाएगा। ठीक, परमानेंट टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो होंगे वो 4 टाइप्स के होते हैं बेटा, जिसमें हम लोग पहला जो बताएंगे वो एपिथेलियल होता है, एपिथेलियल टिश्यू होंगे। एपिथेलियल के साथ साथ हम लोग कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होंगे। फिर उसके बाद थर्ड जो होता है वो नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होंगे। और जो फोर्थ होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात किया जाए बेटा तो ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहेंगे। ठीक, डिवाइड करेंगे और ये कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे तो इनका भी फर्दर डिवीजन किया जाता है बेटा। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, पहला जो होता है उसे पैरेन्काइमा कहते हैं, पैरेन्काइमा कहा जाता है। सेकंड जो होता है उसे कोलेनकाइमा कहा जाता है, कोलेनकाइमा कहा जाएगा। और थर्ड जो होता है बेटा वो आपका स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक, स्क्लेरेन्काइमा होगा। अब परमानेंट टिश्यू की बात अगर करते हैं बेटा तो ये फिक्स्ड होते हैं, नंबर ऑफ ये फिक्स्ड होंगे, इनका नंबर जो रहता है वो फिक्स्ड होता है। और ये जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ जाइलम होता है, सेकंड ऑफ फ्लोएम होता है। ठीक, फ्लोएम होगा। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के। अब यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टिश्यू के बारे में, यानी कि टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो प्लांट टिश्यू, सेकंड आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ठीक, मेरिस्टेमेटिक। सेकंड जो होता है वो परमानेंट होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बेटा ये कंटिन्यूअस डिवाइड करता जाएगा। जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट का ग्रोथ जो बढ़ रहा है वो लगातार डिवीजन उसमें होता रहेगा। कोई भी प्लांट अगर आम का पौधा ले लिया जाए, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, गुलाब का पौधा ले लिया जाए, कोई भी प्लांट ले लिया जाए, वो लगातार डिवाइड करता जाएगा। और फिर उसके बाद ये क्या होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आएंगे। ये कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे। 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, एंड परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम बोला जाता है इसे। और एनिमल टिश्यू आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए, हम लोग इरेज कर चुके हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू की बात करेंगे। ठीक, पहले ही बता दिया गया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं बेटा, ये कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे। और ये जो होते हैं बेटा, ये तीन मेरिस्टेमेटिक जो होंगे, इनको भी फर्दर डिवाइडेशन किया गया है। ये कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे, लेकिन इनको जो डिवाइडेशन जो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, तो लोकेशन के बेसिस पे जो डिवाइड किया गया है, इसको 3 टाइप्स में बोला गया है। सबसे पहले क्या कहा जाएगा, इसे बोला जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम बोला जाएगा। सेकंड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाएगा। ठीक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। ठीक, और जो थर्ड होता है, वो थर्ड में आप लोग क्या जानेंगे, यानी कि एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया, साथ ही साथ लैटरल मेरिस्टेम। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है बेटा, एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए प्लांट है, ध्यान से समझिएगा, प्लांट है ये कोई इस तरीके का, तो ये प्लांट का ये जो ऊपर वाला अपर पोर्शन जो रहता है उसे शूट लेवल कहा जाता है, और जो लोअर पोर्शन जो होता है उसे रूट लेवल कहा जाएगा। तो जो अपर रीजन यानी कि शूट में भी और रूट पे भी अगर ये डिवीजन कर रहे हैं, लगातार डिवाइडेशन इनका हो रहा है, तो उसे एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। ठीक, इसमें फिगर मैं बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ये मान लीजिए रूट रीजन है, और ये इतना ऊपर जो होता है ये शूट रीजन होता है। ठीक, ये शूट रीजन होता है। तो क्या होता है बेटा, यहां पर डिवीजन लगातार होती रहती है। ठीक, तो इसे एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। जो शूट मेरिस्टेम जो होते हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे, वो एक्सिलरी बड बनाते हैं बेटा, एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक्सिलरी बड जो होगा वो क्या क्या बनाते हैं, यहीं पर देख लिया जाए। वो सूट बनाते हैं, सूट का फॉर्मेशन करेंगे तो सूट है ही। तो फिर उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि यानी कि ये ब्रांचेज बनाएंगे, ब्रांचेज बनाएंगे, लीफ बनाते हैं, नोड भी बनाएंगे, ये इंटर नोड भी बनाएंगे। व्हाट इज नोड एंड इंटर नोड? तो नोड जो होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग गन्ना लिए होंगे, यानी कि गन्ना आपने देखा होगा, वहां पे जो गन्ने का जो लगा रहता है हमेशा इस तरीके से, तो जैसे यहाँ पे जो ब्रेक आ गया मान लीजिए, तो इसे नोड कहा जाएगा, और इसके बीच में जो स्पेस हो रहा है उसे इंटर नोड कहा जाएगा। बस, तो वो नोड रीजन भी वहीं पर बनेगा, इंटर नोड भी बनेगा, ये आप जान जाइए। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर बात किया जाए, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जाता है, ध्यान से समझिए। ये भी शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पे भी तो पाया जाएगा, लेकिन ये क्या होता है बेटा, इसके बीच में परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परमानेंट टिश्यू भी यहाँ पे पाए जाएंगे। अब परमानेंट टिश्यू यानी कि इन दोनों के बीच में जो टिश्यू पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है उसे इंटरकैलरी कहा जाता है। यानी कि इन बिटवीन परमानेंट टिश्यू क्या पाया जाएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। और साथ ही साथ नोड वाले रीजन पे, किसी भी स्टेम के नोड वाले रीजन पे और इंटर नोड वाले रीजन पे भी आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है बेटा? लेटरल जो होता है, ये लेटरल पोजीशन ये होता है बेटा, इसके बगल में, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, ये ऊपर वाला रीजन जो होता है वो शूट रीजन हो गया। नीचे का जो हमारा फुट वाला रीजन, फुट यानी कि पैर वाला जो रीजन होगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम लोग कहेंगे पैर वाला रीजन, तो उसे आप रूट कह सकते हैं। तो शूट वाला रीजन ये हमारा जो ऊपर वाला जो सर है, ये लीफ बना रहा है, ब्रांचेज बना रहे हैं, नोड बना रहा है, इंटर नोड बना रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे बीच एकदम मान लीजिए इसको क्या किया, सेगमेंट वाइज कर दिया। सेगमेंट वाइज में बीच में परमानेंट टिश्यू है, वहां पे ये पाया जाता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब यहाँ पे जो हमारा लंबर वाला रीजन है, कमर वाला जो रीजन है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे आप लेटरल मेरिस्टेम कहेंगे। लेटरल मेरिस्टेम जो कि ये क्या करता है
कि पौधे की यानी कि प्लांट की जो होगी वो मोटाई के बारे में बताती है, उसकी गर्थ के बारे में बताता है। ठीक, एपिकल मेरिस्टेम हो गया। अब जो देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, सुनिए। पढ़ाई करते रहिए, 2D NCERT बेस्ड का क्वेश्चन सब यहां से आता है बेटा, एक बार जान लीजिए। अब यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन बताना है ये कि देखिए, जैसे हम लोग पढ़े हैं एपिकल और इंटरकैलरी, एपिकल पढ़े हैं, इंटरकैलरी पढ़े हैं, इंटरकैलरी पढ़े हैं, इंटरकैलरी पढ़े हैं, और साथ ही साथ इंटरकैलरी के साथ साथ हम लोग क्या पढ़े हैं, एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया और लैटरल हो गया। ठीक, लैटरल हो गया। अब यहां पर ये एपिकल और इंटरकैलरी जो होते हैं बेटा, ये प्लांट के या किसी पौधे के प्राइमरी ग्रोथ के बारे में बताते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बताते हैं। उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, लेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक बेटा। और जो लैटरल मेरिस्टेम होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और उसकी गर्थ के बारे में बताएं, यानी कि उसकी चौड़ाई के बारे में। यानी कि आप ये जानिए कि एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ बनाएगा, यानी कि उसकी लेंथ को बढ़ाएगा, और उसकी चौड़ाई जो रहती है यानी कि जो गर्थ होता है या विड्थ तो उसे कहा जाता है, वो लैटरल मेरिस्टेम करवाता है। क्लियर। अब देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम जो रहेगा, हाँ बस इतना ही हो जाएगा, इतने में तो आपका सफिशिएंट है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। नहीं अच्छे लगे होंगे तो हमको आप कमेंट सेशन में बता दीजिएगा, इससे और ज़्यादा हम लोग प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, अच्छे से पढ़िए, जैसा होगा बताइएगा। जय हिंद।